अभ्यंकर सर से मेरी बात करवाई। यस मैडम। खबर सुनी ना आपने? हाँ सुना, वेंकट मूर्ति का हाथ है इसमें। बड़े पत्थरों से छोटे कंकड़ पैरों में ज्यादा चुभते हैं। अच्छा हुआ वक्त पर पता चल गया हमें। इस तरह के माहौल में वो जमीन अपने नाम पर रखना मुझे ठीक नहीं लग रहा। सोच रही हूँ आपके नाम पर ट्रांसफर कर दूं। मैं सिर्फ एक सलाहकार हूँ, कोई प्रॉपर्टी का दलाल नहीं हूँ। आपकी करतूतों का बिल तो वैसे भी मेरे ही नाम पड़ता है। लता जी, अब आप ऐसे बिहेव मत करो जैसे मैं आपका बॉस हूँ। हाँ पता है कि आप मेरे बॉस नहीं हैं। ये मैं जानता हूँ, उनका क्या जिनको ऐसा लगता है। और कोई ऑप्शन? क्या हम किसी और मिनिस्टर के गले नहीं बांध सकते? पैसा बनाने के और तरीके हैं उनके पास। इस कंट्रोवर्सी को गले लगाने का झमेला क्यों लेंगे अपने साथ? आपके हस्बैंड के साइड से है कोई? नहीं, मैं अपने पति को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहती। तो बलि का बकरा चाहिए आपको। तो फिर वेंकट मूर्ति जान छिड़कता है आप पर, इतना नहीं करेगा क्या? और तो कोई भरोसे का दिख नहीं रहा मुझे। टेम्पररी मामला है, जब चाहेंगे जमीन वापस ले लेंगे हम। वो वापस दे देगा ना? अरे क्यों नहीं देगा, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए, कर दीजिए जमीन उसके नाम। अगर कोई बवाल मचा तो प्रेस को मैं देख लूंगा। मूर्ति सर को वीडियो कॉन्फ्रेंस पर लो। यस मैम। मूर्ति, मैंने तंजौर की प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम करने का फैसला किया। कल रजिस्ट्रेशन की डेट है, इस पर तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? जैसा आप कहें, मुझे कोई एतराज नहीं। मेरे तो भाग खुल गए। यहां साइन कीजिए। भैया, पिछले महीने से पेट से है, 8 महीने बाद बेबी डिलीवर करेगी। भैया, बहुत अच्छी खबर है किट्टू। मारन, बहुत ऊपर जाएगा ये, कस के पकड़ के रखना। भैया अपना ख्याल रखना पड़ेगा तुम्हें, है ना? अभ्यंकर सर से मेरी बात करवाओ। सब ठीक है ना भैया? आजकल सब कुछ एकदम अजीब अजीब सा लगता है। मेरे पैरों की धूल बराबर एमएलए मेरे खिलाफ केस करने की सोच भी कैसे सकता है? 25 साल से गुलामी की है उसने मेरी। मैं उसकी मौत की जिम्मेदार कैसे हो सकती हूँ? आई एम अ सीनियर पॉलिटिशियन। वो जमीन मेरी है और वो मैं अपने पीए के नाम करती हूँ। शतरंज की बिसात की तरह इंसान को पढ़े तो उसकी अगली चाल का अंदाजा हो जाता है। जैसे कि अब तक कैबिनेट मिनिस्टर परेशान होकर अभ्यंकर सर को कॉल कर चुकी होगी। अब कहानी में आएगा ट्विस्ट। आज तक मेरे सारे फैसले परफेक्ट ही रहे हैं। इस मामले में भी उस वक्त फैसला तो मेरा ही था, पर ये हालात तब भी बिल्कुल सही नहीं थे। लगता है हमारे पीठ पीछे कोई बड़ी साजिश की जा रही है। शब्दों का जाल एक घना जंगल है, मन को बहकाने वाला। इस जाल के बाहर ही है परम शांति, और लोग इसी जाल में फंसे हैं। सिर्फ शोर है, और ये मन को विचलित करने वाला शब्दों का शोर भय का घर है। मैं हूँ टीवी रिपोर्टर रीना, चैनल 55, मेरे साथ बने रहिए। पर साधक को अपने ध्येय से हटना नहीं चाहिए, तभी उसे ध्येय की प्राप्ति होगी। पब्लिक के साथ मीडिया भी इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है। 300 एकड़ किसी बेनामी नालायक के हवाले करना मतलब भूखे कुत्ते से खाने की रखवाली करवाना। एक हड्डी भी नहीं बचेगी। इसमें आपको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सब मूर्ति का होगा। अब बाजी पलटनी होगी। प्रोजेक्ट ही कॉल ऑफ कर दीजिए। सिर्फ गुडविल की खातिर नहीं, आपकी इमेज सुधरेगी, करिश्मा बढ़ेगा। पब्लिक के हित में नहीं था, इसलिए इतना बड़ा फॉरेन प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी इस मिनिस्टर ने बाहर फेंकने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। एकदम बढ़िया। दीज आर शॉर्ट टर्म गोल्स। हम जरा बड़े गोल्स के बारे में भी सोचते हैं। ये हमारा पहला कदम है श्री अभ्यंकर, और बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। तो अब पहली चाल हमारी होगी। वाह वाह वाह,
क्या चाल चली आपने? शय और मात। धोखेबाजी, आज से मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा। जापान प्रोजेक्ट में खेत जमीनों को लेकर हुए भ्रष्टाचार की वजह से इस प्रोजेक्ट को खारिज किया जाता है, ऐसा कैबिनेट मिनिस्टर लता जी ने घोषित किया है। जमीन तो अपने हाथ लग गई, पर अब उसका कोई मोल नहीं रहा। अब उस जमीन की कीमत सिर्फ 30 करोड़ रह गई है। जापानी कंपनी यहाँ धंधा बंद करके जा चुकी है। आखिरकार उस जमीन ने मुझे दिया क्या? सिर्फ और सिर्फ नुकसान। जितना तेरा कमीशन बनता है ले ले, और बाकी मेरा मुझे लौटा दे। इतनी मेहनत करवाने के बाद पैसे वापस मांग रहे हैं? आप बड़े आदमी हैं, मैं सिर्फ एक ब्रोकर। पैसा लौटाना ही चाहिए। मारन, अब 500 के नोटों पे भी बंदी ना आ जाए तो अच्छा है। मुझे गलत मत समझना किट्टू, तुम्हारी सच्चाई तुम्हें बहुत ऊपर लेकर जाएगी। धन्यवाद। क्या बात है, गुरु तो गुरु पर चेला भी कम नहीं। कौन सा चेला? कौन सा क्या, किट्टू की बात कर रहा हूँ। ये मूर्ति ने किसी काम के लिए किट्टू को बहुत बड़ी रकम दी थी और मांगने पर किट्टू ने 1 सेकंड में हंसते हुए पूरी की पूरी लौटा दी। ये ट्रेडमार्क तो अभ्यंकर स्टाइल है। अरे वो तो दलाल है, छोटी छोटी रकमों के लिए धंधे वालियों की दलाली करता है। मूर्ति उससे डील क्यों करेगा? मुझे तो लगा था तुम ये सब जानते हो। कुछ ही दिन पहले तंजौर में उस एमएलए का जो मर्डर हुआ था ना, सुना है कि वो मर्डर भी उस किट्टू ने ही करवाया था। टुकड़ों के लिए दुम हिलाने वाला कुत्ता है वो मर्डर कैसे करवाएगा? क्या बोल रहे हो? हमारे बोर्ड के 8 जजेस के फंड्स वो संभालता है। बाएं हाथ से करोड़ों की हेरा फेरी करता है, दाएं हाथ को खबर नहीं होती। स्मार्ट फेलो। आपकी तो गाड़ी चला रहा है। सारे फैसले परफेक्ट ही रहे। इस मामले में भी उस वक्त फैसला तो मेरा ही था, पर ये हालात तब भी बिल्कुल सही नहीं थे।